प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय कोटा की बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल का प्रैक्टिकल पेपर अपन पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भूगोल का प्रायोगिक भाग अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें सरल मापनी प्लेन स्केल अपन पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में अपन ने RF 1:, मैंने आपको पिछली क्लास में RF 1:100 अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद 1:1,00,000 अपन ने पढ़ लिया, 1:50 पढ़ चुके हैं अपन, और 1:RF 1:1000 मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। अब मैं आपको आज RF 1:10,000 1:10,000 वाला अपन पढ़ेंगे। RF 1:10,000। वापस अपन पहले वाले चार्ट को अगर अपन देखें कि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर। ये आपको बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हर बार आपको ये याद करना है कि 1 किलोमीटर की सबसे बड़ी इकाई होती है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 10,000 सेंटीमीटर। किलोमीटर से छोटी इकाई होती है हेक्टोमीटर। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर में होते हैं 10,000 सेंटीमीटर। हेक्टोमीटर से छोटी इकाई होती है डेकामीटर, और 1 डेकामीटर में होते हैं 1,000 सेंटीमीटर। और डेकामीटर से छोटी इकाई होती है मीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये आप सबको पता है। और मीटर से छोटी इकाई होती है डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। और डेसीमीटर से छोटी इकाई सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाला जो चार्ट है ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि किलो, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि जितने भी स्केल हैं वो अपने इसी के ऊपर निर्भर हैं कि अपन ने अगर 1 किलोमीटर का सबसे पहले ये मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर, ये अपन पढ़ चुके थे, सॉरी 10,000 का नहीं था, ये 1,00,000 का था, 1 0 और लगेगा। ये अपन ने 1,00,000 वाला पढ़ा था। तो 1,00,000 का क्या मतलब है, 1,00,000 का मतलब हो गया, ये अपन ने 1 किलोमीटर वाला पढ़ लिया। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में ये 10,000 वाला, सॉरी 1,000 वाला समझाया था डेकामीटर। आज अपन ये पढ़ेंगे 10,000 वाला। 100 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, 100 सेंटीमीटर वाला अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपन ये पढ़ रहे हैं 1:10,000। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि 10,000 को अपन और क्या कह सकते हैं, हेक्टोमीटर। क्या कह सकते हैं, 10,000 का मतलब है 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, और हेक्टोमीटर से छोटी क्या इकाई होती है, डेकामीटर। तो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो अपन ये स्केल बनाते हैं, इधर तो बड़ी वाली इकाई लिखेंगे यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ हेक्टोमीटर आएगा तो दूसरी तरफ क्या आएगा, डेकामीटर। जो अपन ने 1,00,000 वाला बनाया था, इसमें अगर बड़ी इकाई में इधर क्या आया, किलोमीटर, तो किलोमीटर से यहाँ छोटा क्या आएगा, हेक्टोमीटर। अब अपन ये हेक्टोमीटर वाला बना रहे हैं, तो इधर हेक्टोमीटर और इधर डेकामीटर। और पहले अपन ने ये 1,000 वाला बनाया था, तो यहाँ पर क्या आया था, डेकामीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या आया था, मीटर। और जब अपन ने मीटर वाला बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे मीटर आया, और मीटर से छोटा क्या आया, डेसीमीटर। तो एक तरफ इधर बड़ी इकाई और इधर छोटी इकाई, ये ध्यान रखना है। तो अगर बड़ी इकाई एक तरफ किलोमीटर है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, डेकामीटर। अगर डेकामीटर वाला बना रहे हैं, एक तरफ डेकामीटर है, तो डेकामीटर से छोटी इकाई क्या है, सॉरी हेक्टोमीटर का बना रहे हैं तो दूसरी तरफ छोटी इकाई आएगी, डेकामीटर। और अगर डेकामीटर वाले बना रहे हैं तो बड़ी इकाई डेकामीटर है, डेकामीटर से छोटी इकाई मीटर। और अगर मीटर का बना रहे हैं 100 वाला, तो अगर इधर मीटर आया है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, डेसीमीटर। और अगर डेसीमीटर का बना रहे हैं 10 का, तो एक तरफ अगर डेसीमीटर है तो दूसरी तरफ आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं 1:10,000। 1:10,000 वाला स्केल, RF 1:10,000। वापस वही मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर कितना, 10,000 सेंटीमीटर, या अब ये मेन इंपॉर्टेंट है, 10,000 सेंटीमीटर, या क्या कह सकते हैं, 1
हेक्टोमीटर, एक हेक्टोमीटर। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 10,000 का क्या मतलब हुआ, एक हेक्टोमीटर, एक हेक्टोमीटर। अब जो दूसरा सेंटेंस अपन लिखेंगे वो लिखेंगे मानचित्र पर कितने की लाइन खींचते हैं, 14 सेंटीमीटर की। मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। अब ये आ गया 14 इंटू 1, क्या आया 14, और 14 क्या, हेक्टोमीटर। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है कि जैसे 14 इंटू 1 आप कहोगे 14 इंटू 1, कभी तो मैडम हेक्टोमीटर कर देती हैं, कभी 14 इंटू 1 डेकामीटर कर देती हैं, कभी 14 इंटू 1 किलोमीटर कर देती हैं। वो किस पे निर्भर कर रहा है, आपके स्केल के ऊपर, ठीक है। अगर ये 10,000 है तो 10,000 का मतलब हुआ हेक्टोमीटर, और अगर ये 1,000 है तो 1,000 का मतलब हुआ डेकामीटर, और अगर ये 1,00,000 है तो 1,00,000 का मतलब हुआ किलोमीटर, और अगर ये 100 है तो इसका मतलब हुआ 1 मीटर, और अगर ये 10 है तो क्या हुआ, 1 डेसीमीटर। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको डेकामीटर लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपनी मापनी है वो क्या चल रही है, 10,000। तो 10,000 का क्या मतलब होता है, 10,000 सेंटीमीटर का मतलब है 1 हेक्टोमीटर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हेक्टोमीटर। 14 इंटू 1 किया तो हेक्टोमीटर। तो अपना जो स्केल बनेगा उसमें क्या आएगा, एक तरफ तो हेक्टोमीटर, और छोटी इकाई हेक्टोमीटर से छोटी क्या होती है, डेकामीटर। अब अपन ये स्केल बनाना चालू करते हैं पहले की तरह। 14 सेंटीमीटर की अपन रेखा खींचेंगे। ये खींची मैंने 14 सेंटीमीटर की रेखा। अब इसको सीधा मैं कर लेती हूँ, इसको मिटा के 14 सेंटीमीटर की मैंने एक रेखा खींची। ये आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर की रेखा। वापस वही करेंगे अपन पहले की तरह। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की दूरी अपन लेकर आएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसको मैं यहाँ से मिटा। आप इसको स्केल से नाप के बनाएंगे बच्चों तो पूरी आएगी, ठीक है। तो ये हो गए अपने यहाँ पे 12। अब 12 क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्टोमीटर, 12 हेक्टोमीटर। अब वापस वही तरीका, हेक्टोमीटर से छोटी क्या इकाई होती है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हेक्टोमीटर से छोटी इकाई है डेकामीटर। यहाँ पे अपन लिखेंगे डेकामीटर, लेकिन कितने डेकामीटर। अब वापस मैं आपको बताऊं, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे 12 आए और लाइन कितनी है अपनी, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है 0 के इधर तक, ये है 14 सेंटीमीटर की। तो 12 तक तो यहाँ आ गए, तो कितने बचे, 2 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी बची हुई है ये अपनी बची हुई है 2 सेंटीमीटर के बराबर। अगर ये 1 सेंटीमीटर होती तो यहाँ पर आता 10, 1 होती तो 1 सेंटीमीटर होती तो, लेकिन ये दूरी कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20, ठीक है। यहाँ पे आएगा 20। मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्यों आएगा 20। 20 इसलिए आएगा कि 1 हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है, डेकामीटर। मैं आपको बार बार समझाऊं, हेक्टोमीटर से छोटी इकाई है ये वाली डेकामीटर, है ना। ये अगर यहाँ हेक्टोमीटर है तो हेक्टोमीटर से छोटी इकाई है डेकामीटर। तो 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। तो 2 हेक्टोमीटर में कितने हुए, 20, ठीक है। 2 में कितने हुए, 20 डेकामीटर। तो यहाँ पे आएगा ये 20। अब वापस इसके अपन 2 उपविभाग कर सकते हैं, या 4 भी कर सकते हैं, 5, 10, 15 भी कर सकते हैं, और 10 भी कर सकते हैं। या तो 2 कर लो 10 का, या जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कितने के कर लो, बराबर के 5, 10, 15 और 20। अब वापस इसको क्या करना है, इसको लगभग 1 सेंटीमीटर अपन ऊपर ले जाते हैं और इसको सीधा जोड़ देते हैं। इसी तरह से वापस एक बीच में लाइन खींचते हैं, सीधा जोड़ देते हैं, और इनको सीधा सीधा सबको ऊपर तक स्केल से जोड़ना है आपको, ऐसे हाथ से नहीं जोड़ना है। सीधी लाइन आपकी आए, आपको स्केल से ही जोड़ना है। बहुत साफ सुथरा काम करना है आपको, ऐसे नहीं कि आपको हाथ से जोड़ना है, ये स्केल से जोड़ना है।
अब वापस मैंने आपको जो पहले बताया था कि सबसे ऊपर वाला अपन ऐसे ब्लैक करना चालू करते हैं। ये सबसे ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, फिर इसके बाद ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, फिर ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ये आपको ब्लैक पेन से बनाना है बच्चों, इससे नहीं कि मैडम अगर पर्पल से बना रही हैं तो तुम पर्पल से बना दो। ये आपको जो शीट है आपकी, उसमें आपको ब्लैक पेन से बनाना है। और एक शीट में आपको 2 स्केल बनेंगे, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। और जो लाइन वाले पेज हैं आपकी, उसमें आपको जो सॉल्व करने का तरीका जो मैं बता रही हूँ वो आपको ब्लू पेन से या ब्लैक से किसी से भी लिख लेना, लेकिन जो बनाना है स्केल वो आपको ब्लैक पेन से ही बनेगा। तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये कितने का है, RF 1:10,000 का अपन ने अभी बनाया। तो ये 1:10,000 का अपन ने बनाया। अब ये वाली जो दूरी है कितने ऊपर लिखना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल यहाँ इसके सटा के लिख दिया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर कोई यहाँ लिख दिया। ये जो दूरी है ये कम से कम भी अब 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई ले लेना, ठीक है। ये 1:10,000 का अपन ने सीखा। फिर मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो आपको शीट में आपको बनाना है, तो जैसे ये आपकी शीट है, शीट में आपके 2 पार्ट करे, यहाँ पे ऊपर प्लेन स्केल लिखा, सरल मापनी, एक आपका यहाँ बनेगा और एक आपका यहाँ बनेगा। एक शीट में आपको 2 बनाने हैं। जैसे एक में आपका 1:100 हो गया, दूसरा 1:1,00,000 हो गया, फिर दूसरी वाली में आपका 1:1,000 हो गया, फिर 1:10,000 हो गया, फिर एक में 1:50 हो गया, फिर 1:50,000 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है 1:2,00,000 वाला, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे आप समझोगे तो ही आपको समझ में आएंगे ये स्केल। नेक्स्ट क्लास में अपन 1:2,00,000 वाला पढ़ेंगे। थैंक यू।